वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है, वो सारी स्टेप्स हम आज इस टॉपिक में देखेंगे। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजोन विद द मैच्योर ओवम। मतलब स्पर्मेटोजोन और मैच्योर ओवम का जो फ्यूजन होगा उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इट बिगिंस विथ स्पर्म एग collagen and ends with the production of a mononucleated single cell called the zygote। मतलब स्पर्म का और ओवम का कोलेजन होके जो प्रोडक्ट बनेगा मोनोन्यूक्लिएटेड मतलब सिंगल सेल, उसको हम कहते हैं जाइगोट। इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर टू इनिशिएट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द एग एंड टू रिस्टोर द क्रोमोसोम नंबर। इसका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब इसका जो एम रहेगा, वो रहेगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करने की है। एंड उसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिस्टोर करने का है। मतलब 23 जो रहता है वो हाफ रहता है और 46 फुल क्रोमोसोम नंबर रहता है। देन ऑलमोस्ट ऑलवेज फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन द एम्पुलरी पार्ट ऑफ द यूटेराइन ट्यूब। मतलब फर्टिलाइजेशन हमेशा एम्पुलरी पार्ट में होगा यूटेराइन ट्यूब के। देन नेक्स्ट इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ द गमेट्स। After ovulation, the ovum immediately pick up by the tubal fimbriae। मतलब ओव्यूलेशन होने के इमिडिएटली जो ओवम रहेगा वो फिम्ब्रिए के थ्रू पिकअप कर लिया जाएगा। देन द पिकअप एक्शन मे बी काइंड ऑफ सक्शन, मस्क्यूलर और बाय सिलियरी एक्शन। ओवम का जो पिकअप होगा फिम्ब्रिए के थ्रू, तो वो सक्शन से हो सकता है, मस्क्यूलर या फिर सिलियरी एक्शन से हो सकता है। द ओवम इज रैपिडली ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी पार्ट। जब ओवम इमिडिएटली फिम्ब्रिए पिकअप करेगा उसके बाद वो रैपिडली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एम्पुलरी पार्ट की तरफ। देन फर्टिलाइजेबल लाइफ स्पैन ऑफ oocyte रेंजेस फ्रॉम 12 to 24 आवर्स, वेयर एज दैट ऑफ स्पर्म इज 48 to 72 आवर्स। oocytes मतलब ओवम का जो लाइफ स्पैन रहेगा वो 12 to 24 आवर रहेगा और स्पर्म का जो रहेगा वो 48 to 72 आवर्स रहेगा। Hundreds of millions of sperms deposited in vagina at a single ejaculation. Only thousands enter uterine tube while only 300 to 500 reaches the ovum। मतलब इजैकुलेशन के टाइम मिलियंस ऑफ स्पर्म वजाना के अंदर एंटर करेंगे, उसमें से 1000 ऑफ स्पर्म यूटेराइन ट्यूब तक रीच करेंगे एंड 300 to 500 सिर्फ ओवम तक जा सकेंगे। देन इट टेक्स ओनली फ्यू मिनट्स फॉर द स्पर्म टू रीच द फैलोपियन ट्यूब। मतलब कुछ ही मिनट में स्पर्म फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करेंगे। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट एंड फ्यूजन ऑफ गमेट्स। मतलब गमेट्स का फ्यूजन कैसा होगा। देन डिसोल्यूशन ऑफ द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा ऑकर्स बाय द केमिकल एक्शन ऑफ हाइलुरोनिडेज लिबरेटेड फ्रॉम द एक्रोसोमल केप ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म्स। मतलब कोरोना रेडिएटा जो रहेगा वो ओवम का सबसे ऊपर वाला लेयर रहेगा जिसका डिसोल्यूशन होगा किससे, तो हाइलुरोनिडेज जो कि स्पर्म के एक्रोसोमल कैप में रहेगा, उसकी वजह से कोरोना रेडिएटा का डिसोल्यूशन होगा। देन हाइलुरोनिडेज फ्रॉम द एक्रोसोमल कैप पेनिट्रेट जोना पेल्यूसिडा मोर देन वन स्पर्म कैन पेनिट्रेट। जो एक्रोसोमल कैप में हाइलुरोनिडेज प्रेजेंट रहेगा वो जोना पेल्यूसिडा ओवम के जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करेगा। एक से ज़्यादा स्पर्म भी जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट कर सकते हैं। देन वन स्पर्म टचेस द उलेमा। मतलब एक ही स्पर्म उलेमा को टच कर सकता है। आफ्टर स्पर्म फ्यूजन पेनिट्रेशन ऑफ अदर स्पर्म इज प्रिवेंटेड बाय जोना रिएक्शन एंड उलेमा ब्लॉक। मतलब जब एक स्पर्म फ्यूज होगा ओवम के साथ, उसके बाद बाकी के स्पर्म की जो एंट्री रहेगी वो ब्लॉक की जाएगी। उस रिएक्शन को हम कहते हैं जोना रिएक्शन। मतलब कि जोना पेल्यूसिडा की जो होगी वो हार्डनिंग होगी एंड उलेमा ब्लॉक होगा। सेकंड मेयोटिक डिवीजन इमीडिएटली गेट्स कंप्लीट, ईच कंटेन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब इमीडिएटली सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा जिसमें कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगी। देन बिगर वन इज कॉल्ड फीमेल प्रोन्यूक्लियस एंड स्मॉलर इज सेकंड पोलर बॉडी। जो बिगर सेल रहेगी उसको हम कहेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लियस एंड जो स्मॉलर रहेगी वो सेकंड पोलर बॉडी रहेगी। हेड एंड टेल ऑफ स्पर्मेटोजोन एंटर
in cytoplasm of oocytes but plasma membrane left behind on oocyte surface। मतलब स्पर्म का जो हेड एंड टेल रहेगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करेगा oocyte के अंदर, बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी वो बाहर के साइड सरफेस पे रहेगी। हेड एंड टेल बिकम मेल प्रोन्यूक्लियस कंटेनिंग हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हेड एंड टेल जो रहेगी स्पर्म की वो मेल प्रोन्यूक्लियस बनेगी जिसके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगी, मतलब 23X और 23Y। मतलब फीमेल प्रोन्यूक्लियस के हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड मेल स्पर्म के हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इन दोनों का फ्यूजन होके डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब 46 क्रोमोसोम्स की पेयर फॉर्म होगी। मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई यूनाइट एट अ सेंटर एंड रिस्टोर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई का कांटेक्ट होगा, फ्यूजन होगा और उससे डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब 46 क्रोमोसोम फॉर्म होगी। द जाइगोट दस फॉर्म कंटेन बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल जेनेटिक मटेरियल। उस फ्यूजन से जो सेल फॉर्म होगी उसको हम जाइगोट कहेंगे, जिसके अंदर बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहेंगे। देन सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द पैटर्न ऑफ अ सेक्स क्रोमोसोम सप्लाइड बाय द स्पर्मेटोजोन। मतलब स्पर्मेटोजोन से जो एक्स और वाई फैक्टर जाएगा उससे हम बेबी का और फिटस का सेक्स डिटरमाइन करेंगे। देन एक्स क्रोमोसोम फॉर्म्स फीमेल एम्ब्रियो एंड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम मेल एम्ब्रियो। मतलब एक्स क्रोमोसोम से फीमेल एम्ब्रियो प्रोड्यूस होगा और वाई क्रोमोसोम से मेल एम्ब्रियो। Then next is morula. After zygote formation, typical mitotic division of the nucleus occurs by producing two blastomeres। मतलब zygote formation के बाद उसका माइटोटिक डिवीजन होके न्यूक्लियस का माइटोटिक डिवीजन होके उससे प्रोड्यूस होगी टू ब्लास्टोमियर्स। द टू सेल स्टेज इज रिच अप्रोक्सीमेटली 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन के 30 आवर्स के बाद ये टू सेल स्टेज रीच होगी। देन ईच कंटेन्स इक्वल साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम एंड क्रोमोसोम नंबर्स। मतलब दोनों भी सेल्स में ईच क्रोमोसोम सेम नंबर रहेगा और साइटोप्लाज्म भी सेम रहेगा। देन ब्लास्टोमियर्स कंटिन्यू टू डिवाइड बाय बाइनरी फिजन थ्रू 4, 8, 16 सेल स्टेज अंटिल अ क्लस्टर ऑफ सेल इज फॉर्म एंड इज कॉल्ड मोर्यूला। मतलब ये ब्लास्टोमियर 2 सेल्स से 4, 8, 16 इस तरह डिवाइड होके उससे एक क्लस्टर फॉर्म करेगा जिसको हम कहते हैं मोर्यूला। वॉल्यूम ऑफ अ सेल रिमेन्स कांस्टेंट एंड जोना पेल्यूसिडा रिमेन इंटैक्ट। मतलब जो सेल का जो वॉल्यूम रहेगा वो सेम रहेगा एंड जोना पेल्यूसिडा भी सेम रहेगा, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी। देन मोर्यूला रिमेन्स 3 days इन यूटेराइन ट्यूब, ऑन 4th day इट एंटर्स इन यूटेराइन कैविटी। मतलब 3 days के लिए मोर्यूला यूटेराइन ट्यूब के अंदर ही रहेगा, 4th day पर वो एंटर करेगा यूटेराइन कैविटी के अंदर। देन नेक्स्ट इज ब्लास्टोसिस्ट। ऑन 4th and 5th day मोर्यूला रिमेन्स फ्री इन यूटेराइन कैविटी एंड गेट कवर्ड बाय फिल्म ऑफ म्यूकस। मतलब 4th and 5th डे पे जो मोर्यूला रहेगा वो यूटेराइन कैविटी में फ्री रहेगा एंड म्यूकस से उसके ऊपर कवर होगी म्यूकस की। देन थ्रू कैनलक्यूलाई ऑफ जोना पेल्यूसिडा फ्लूइड पासेस which separates the cells of morula and is termed blastocyst। मतलब कैनलक्यूलाई ऑफ जोना पेल्यूसिडा जो रहेगा उसके अंदर स्पेस रहेगी जिससे कि फ्लूइड पासेस होगा मोर्यूला के अंदर एंड देन उससे फॉर्म होगा ब्लास्टोसिस्ट। देन नेक्स्ट स्टेप इज जोना हैचिंग। जोना हैचिंग मीन्स लाइसिस ऑफ जोना एंड एस्केप ऑफ एम्ब्रियो। मतलब जोना हैचिंग मतलब जोना पेल्यूसिडा का जो रहेगा वो डिस्ट्रक्शन होगा एंड उससे एम्ब्रियो स्केप करेगा, बाहर निकलेगा। ग्रेजुअली जोना पेल्यूसिडा बिकम्स स्ट्रेच थिन एंड डिसअपियर्स। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जोना पेल्यूसिडा स्ट्रेच होगा, देन थिन होगा एंड डिसअपियर हो जाएगा। सेल्स ऑन द आउटर साइड ऑफ मोर्यूला बिकम ट्रोफेक्टोडम एंड इनर बिकम इनर सेल मास। मतलब मोर्यूला का जो आउटर सरफेस रहेगा वो बनेगा ट्रोफेक्टोडम एंड इनर जो रहेगा वो इनर सेल मास। देन ट्रोफेक्टोडम डिफरेंशिएट इनटू कोरियन एंड इनर सेल मास इनटू एम्ब्रियो। मतलब ट्रोफेक्टोडम उसका ट्रांसफर होगा कोरियन मतलब प्लेसेंटा में एंड जो इनर सेल मास होगा
उससे फॉर्म होगा एम्ब्रियो। कंप्लीटली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। मतलब जिन सेल्स का डिफरेंशिएशन नहीं होगा वो उनको हम कहेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एबल टू प्रोड्यूस मैच्योर सोमैटिक सेल्स ऑफ एनी जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। मतलब सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल्स फॉर्म होगी स्टेम सेल्स से। स्टेम सेल्स किसी भी तरह की सेल प्रोड्यूस करने में एबल होती है, जैसे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इन तीनों का फॉर्मेशन स्टेम सेल से होगा। तो यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन टॉपिक खत्म होता है।